अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी है जी मॉर्निंग का टाइम और आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ काम वाइंड अप कर लूँ। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने सब ने कर लिया है। ये नाश्ते के बर्तन हैं, रैक मैंने खाली कर लिया है और बर्तन जो है मैं बाद में धोऊँगी। आज मैंने इस रैक को धोना है क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी काम होता है इस रैक को धोना। और एक ये वाला रैक है, इसको भी मैंने धोना है। तो आज ये काम करूँगी सबसे पहले ताकि ये ड्राई हो जाए और बाद में मैं अपने काम करती रहूँ। साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है क्योंकि कपड़े जमा हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक लोट है मैं इसको वॉश कर दूँ। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने एक लॉट लगाया है कपड़ों का, तो उसको वॉश करूँगी और ये रैक्स मैं करती हूँ खाली और फिर इनको बाहर लेके जाके धोऊँगी। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये एक तरह का हमारा टेरेस बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कम मैं निकलती हूँ बाहर क्योंकि इसको हम लोगों ने ऐसा डेकोरेट नहीं किया। तो यहाँ पर धोने धुलाने का काम होता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी, बिकॉज़ पानी का बहाव ऐसा है कि यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो इस वजह से इसका कलर इस तरह का हुआ है। प्लीज़ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं रैक को धोती हूँ, उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए धूप में ही रख देंगे। उतनी देर में ये कि किचन में से सारी गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल लूँगी और किचन को अच्छे से आज डीप क्लीन करेंगे। तो खैर यहाँ पर मेरे काम जो हैं वो तो होते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। आज मैंने डिस्कस करना है, जो हमने टॉपिक छेड़ा हुआ है 2 दिनों से, कि हाउ टू डील विद योर इन लॉज, तो उसी को ही लेकर हम चलेंगे। और आज जो मैं बात करूँगी, मैंने पिछले 2 व्लॉग में आपको बहू कैसी होना चाहिए इस पे बात की थी, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि आप अच्छा ही काम करें, अच्छे ही अपने पॉजिटिविटी और अपने बीच नेकी को बरकरार रखें, सबके साथ अच्छा सलूक करें। कोई आपके साथ कैसा भी रिस्पॉन्स आपको देता है, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है और आप का ख़ुद का ज़मीर भी आपको जज करने बैठा हुआ है। तो आप अगर सबके साथ अच्छा चलेंगी, आपका ज़मीर और अल्लाह ताला खुश होंगे। बाकी अगलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि आपको नन किस तरह की होना चाहिए। भाभी या बहू के तौर पे तो मैंने बात कर ही ली, लेकिन आपको नन किस तरह की होना चाहिए, क्योंकि सारे रिलेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से हम नंद किस तरह की हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप किसी की भाभी हैं तो किसी की नंद भी तो होंगी ना, ऐसा तो होता ही है। तो आप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें मैं 2 सिनेरियोज़ पे बात करूँगी। सबसे पहला सिनेरियो, 2 ही बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो, अगर आपकी भाभी अच्छी है तो फिर आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो होगा, अगर भाभी बुरी आ गई हैं घर में तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर भाभी अच्छी हैं तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं पहले सिनेरियो में। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है भाभी तो अच्छी होती हैं लेकिन आप उसके साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखते, आप उनके साथ इतना कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते, या थोड़े दूर रहते हैं ये सोच के कि भाभी हम रिज़र्व थोड़े रहें, या इस तरह रिलेशंस बरकरार रहेंगे। या फिर समटाइम ऐसे हो रहा होता है कि भाभी तो अच्छी होती हैं लेकिन घर का माहौल फिर भी अच्छा नहीं होता, तो फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी तरफ से कोई ना कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं या फिर घर का माहौल इतना कोई अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपनी गलती फाइंड करनी है, क्योंकि देखिए इंसान अपने आप को दुरुस्त कर सकता है, किसी को दुरुस्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि आपने अपने आप को कैसे ठीक करना है और क्यों ठीक करना है। सबसे पहली बात, अगर तो आपकी भाभी अच्छी हैं, वो प्रॉब्लम नहीं बन रही, प्रॉब्लम की वजह नहीं बन रही, आपके साथ अच्छे से चल रही हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रही हैं, आगे से कोई बात भी नहीं करती, तो आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस केस में आप कोशिश करें कि भाभी के साथ अच्छा रवैया रखें, ठीक है। कोशिश करें कि ऑफ़ कोर्स वो आपकी एज फेलो होंगी, आपसे थोड़ी छोटी होंगी या थोड़ी बड़ी होंगी, लेकिन उसमें ये होगा कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखें। आपको हर तरह की बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो आपसे हर तरह की बात कर ले। एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और घर का माहौल अच्छा हो। उनको कोई प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करें, आप बाकियों से डिस्कस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी बाकी घर के फ़र्द को प्रॉब्लम है ना, तो आप उनको कन्वे कर दें और वो अपने आप को दुरुस्त कर लें। क्योंकि देखिए, जब आप लोगों में फ्रेंडशिप वाला रहेगा ना ताल्लुक़, तो फिर ये होगा कि घर में बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और आप हैं भी सेम जेंडर,
और आलमोस्ट सेम एज की होंगी या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, उससे ये होगा कि आप लोगों की मेंटालिटी माइंड वगैरह मिलते होंगे। तो इस वजह से आपने उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, कोशिश ये करें। उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप अपनी भाभी के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं तो आपके घर के बहुत से मसले सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मसले। उसके बाद दूसरी बात, आप फॉर्चुनेट हो जाएंगे। देखिए, जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आप अपनी भाभी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, देखें भाभी की भी एक फैमिली है ना, वो भी किसी ख़ानदान से आई हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है कि ऑफ़ कोर्स हर इंसान की शादी होनी है, हर इंसान को रिश्तों की ज़रूरत है। तो जैसे इंसान यंग होता है तो पेरेंट्स जो हैं वो फैमिली में रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं, आउट ऑफ फैमिली रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपनी भाभी के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगी, तो अगर उनकी अच्छी फैमिली है, आपको पसंद है, वेल ऑफ हैं और उनकी फैमिली में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए, आपको रेफ़र कर सकती हैं। और जब वो घर जाके बताएंगी या जहाँ पे भी जाएंगी, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कि भाई मेरी नंद तो मेरे साथ बहुत अच्छी है, उससे ये फ़ायदा होगा कि लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्यों ना हम इनको कंसीडर कर लें। तो इस तरह आपके लिए बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप बुरा सलूक करेंगे, भाभी की अच्छाई का आप जवाब बुराई से दे रहे हैं, या आप कनिंग हैं, या आप ताने देने वाली हैं, या टीज़ करने वाली हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो तो अपनी पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड सर्कल में यही कहेंगी कि भाई ये अच्छी नहीं है, इनसे दूर रहें, ठीक है, नेबर्स में या जहाँ जिसको भी मिलेंगी। ऑफ़ कोर्स तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर आप इसमें भी आपका फ़ायदा है, एक तो आपका ये फ़ायदा, आपके बहन भाई अम्मी अबू सब खुश रहेंगे भाभी के साथ फ्रेंडशिप करने में। अगर आप इस तरह कर लेती हैं तो उसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि आप फॉर्चुनेट हो जाएंगी, आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना हमारी फैमिलीज़ का, ये अलमिया है कि अगर सास को कोई प्रॉब्लम है ना बहू से, या बहू को सास से प्रॉब्लम है, तो जो नंदें होती हैं ना वो अपना माइंड अपनी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लेती हैं। ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, इस दौर की लड़की हैं, आप अपनी अम्मी से एक जनरेशन आगे हैं। तो अगर हो सकता है, ऑफ़ कोर्स अम्मियों का ये होता है समटाइम्स, मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही, लेकिन बहुत सी सासें ऐसी होती हैं, ऑफ़ कोर्स जब उनके कंट्रोल में उनका बेटा होता है, शादी के बाद ऑफ़ कोर्स वो कंट्रोल आगे कन्वर्ट होना है, ये तो नॉर्मल बात है। उस लड़के की अपनी ज़िंदगी है, उसने उस ज़िंदगी को इंजॉय भी करना है, ठीक है, और उसके पास एक ज़िम्मेदारी आई है, उसको पूरा भी उसने करना है। तो वो उसकी जो कंट्रोल है ना वो अपनी मदर के हाथ से हट के अलग अपनी लाइफ में, बेशक भाभी उसको कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन वो थोड़ा उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। इन चीज़ों से ना मदर्स को होती है प्रॉब्लम, तो वो फिर घर में प्रॉब्लम कॉज करती हैं, ठीक है, या उनको वैसे ही नेचुरली प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, ना भी वो चाह कर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन उससे मसला ये होता है कि जितनी भी नंदें होती हैं ना वो ये सोचती हैं हाँ हाँ हमारी अम्मी ठीक कह रही हैं, या हमारी अम्मी तो गलत हो नहीं सकती। तो कोशिश ये करें कि सारे सिनेरियोज़ को खुद देखा करें, जज किया करें। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, सलाहियतें दी हैं, वही मैं बात करूँगी जो मैंने अभी 2 देर पहले की है कि आप एक जनरेशन आगे हैं। ख़ुद को भाभी की जगह पर रख के या उस सिचुएशन में रख के सोचें, भाभी की भी सुने, अम्मी की भी सुने, और फ़ैसला वो करें जो आपको ठीक लगता है। आप अगर भाभी की गलती आप उनको कहें, ठीक है, लेकिन अगर अम्मी की गलती है तो एटलीस्ट अम्मियों को समझाना चाहिए। देखिए आपके समझाने से ना बहुत सी बातें ऐसी हैं, मैं लेट्स सपोज कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरी अम्मी अगर कुछ गलत करती है ना, अभी मेरी भाभियाँ तो नहीं आई, लेकिन ऐसे ही ओवरऑल मेरी अम्मी अगर कुछ गलत सोचती हैं या किसी के बारे में, तो मैं उनको करेक्ट करती हूँ, नहीं मामा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, मामा आपको समझना चाहिए वो इंसान ऐसे है ऐसे है। तो मेरी अम्मी इतनी थैंकफुल होती हैं फिर मेरी, और वो ये कहती हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छा गाइड करती हो। तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि अम्मी कभी भी कन्वेंस भाभी से नहीं होंगी या अपने शादीशुदा बेटे से इतनी कन्वेंस नहीं होंगी जितनी वो अपनी अनमैरिड बेटियों से या मैरिड बेटियों से हो जाएंगी। समटाइम्स ऐसे हो सकता है ना कि आपकी अम्मी भी गलत हो, तो कोशिश ये करें कि उसमें अपने
आप हाथ में कंट्रोल लें, अपनी अम्मी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, क्या पता वो आपकी बात को बड़े अच्छे से समझ लें और घर का माहौल ठीक हो जाए। और उससे फ़ायदा क्या होगा, आप वही बात मैं कहूँगी, आपकी इमेज दुनिया में बहुत अच्छी बनेगी, लोग कहेंगे कि भाई ऐसी नंद होनी चाहिए। उसके बाद आपके लिए कितने रास्ते खुल जाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके लिए कितनी आसानियाँ हो जाएंगी, आपके बच्चों के लिए कितनी आसानियाँ हो जाएंगी। लोग कहेंगे भाई ये तो नंद इतनी अच्छी है तो ये सास कितनी अच्छी बनेगी। तो आपकी लाइक पूरी लाइफ इंसान की चेंज हो जाती है एक छोटी सी नेकी करने से। तो हमें वो करनी चाहिए। और इससे ये है कि घर का जो माहौल है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। एक बेटी के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसके पेरेंट्स एक अच्छे माहौल में रहें, घर का सुकून बरकरार रहे, भाई भाभियाँ अम्मी अब्बू सब मिलजुल कर रहें। कोई भी मेरा नहीं ख्याल करना चाहेगी कि हमारी अम्मी अब्बू स्ट्रेस में रहें। तो आप जब इस तरह उनको समझाएंगी ना जहाँ पर आपके पेरेंट्स गलत हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मामले ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग समझाते गलत हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते, जो कुछ घर में हो रहा है वो कहते हैं कि हम क्यों पेरेंट्स के सामने बुरा बने। ये गलत बात है। क्या इस तरह अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे? तो ये बस सोचा करें और इससे बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएगी। और अब जो मेन बात है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए जब भी कभी आपके घर भाभी नहीं आती तो ऑफ कोर्स हम अपनी अम्मी को कंफर्ट करने के लिए सारे काम खुद कर रहे होते हैं। जिस दिन भाभी आ जाती हैं तो हमारा ये होता है कि अब हम क्यों करें भाई, ये करें। तो इस तरह करने से आप कुछ अच्छा नहीं कर रही, गलत ही कर रही हैं। अगर भाभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही हैं, आप कोशिश ये करें कि जहाँ पर घर का काम सारा आपको करना पड़ रहा था, आप भाभी को सारा करने की बजाय कोशिश ये करें कि आप हाफ़ आप कर लें, हाफ़ भाभी कर लें। अगर आप 2-3 बहनें हैं तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें काम, ताकि कहीं पे भी लड़ाई की जड़ ही ना पैदा हो, लड़ाई का कॉज ही ना पैदा हो। भाभी भी खुश, आप भी खुश और सब मिलजुल के रहें। तो इस तरह क्या आसानियाँ नहीं पैदा हो जाएंगी लाइफ में। और ये सारे सिनेरियोज़ आप अगर मैरिड भी हैं तो भी आपके लिए ये बनते हैं, क्योंकि कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप जल्दी काम कर लेंगी, सब मिलके काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जल्दी गप और फिर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा गपशप लगाने के लिए, फ़न करने के लिए, कहीं बाहर आउटिंग करने के लिए, या फिर बहुत चीज़ें करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, अगर आप भाभी के साथ अच्छा सलूक करेंगी तो ऑफ कोर्स फिर आपके बच्चों के लिए बड़ी आसानी होगी। लोग कहेंगे कि भाई ये नंद इतनी अच्छी है तो भाभी कितनी अच्छी होगी। तो लाइक अच्छी भाभी अगर है तो फिर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा और घर का सुकून बरकरार रहेगा। हमें जो भी करना है घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए करना है, और हमारा कोई भी सेकंड ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बात तो कर ली इस सिनेरियो में कि भाभी अगर अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि अगर भाभी बुरी आ गई हैं, उनका नेचर ही ख़राब है, या फिर वो घर के कामों से बचना चाहती हैं, अवॉइड करती हैं घर के काम, या फिर वो भाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं और सोच रही हैं कि वो आप पे कोई स्पेंड ना करें और सारी स्पेंडिंग उन पे हो और आप पे कोई भी पैसे ना खर्चें। इसके अलावा और बुराई ये हो सकती है कि उनको प्राइवेसी बहुत ज़्यादा चाहिए या रेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। एक ये बुराई हो सकती है भाभी में। और उसके अलावा एक जो मेन बुराई है वो ये हो सकती है कि वो टीज़ करने वाले नेचर वाली हों। लाइक उनको टीज़ करना अच्छा लगता हो तो वो चलते फिरते हर इंसान को कोई बात लगा दें और आपको टीज़ कर दें, और टीज़ करने में वो इस हद तक चले जाएं कि आप अपने बारे में तो बात सुन लेंगी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के बारे में कोई बात कर लें तो फिर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। अब इस तरह की अगर भाभी घर में आ गई, इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, तो देखें सेम वही सिनेरियो होगा, सेम वही चीज़ें होंगी जो अच्छी भाभी आ जाए तो आपने करनी है, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे चेंजेस लाऊंगी। सबसे पहली बात, इस तरह की कुछ लड़कियाँ होती हैं जो चाहती हैं कि वो सेपरेट ही रहे, ठीक है, इसलिए वो इतनी आते ही ना इस तरह की परेशानियाँ पैदा करना शुरू कर देती हैं और अपने हस्बैंड्स को कहना शुरू कर देती हैं कि हम अकेले रहें। तो उस सिचुएशन में अगर तो भाभी अकेली शिफ्ट हो ही गई हैं तो आपने क्या करना है, देखें सबसे पहली बात, आपका भाई तो आपका अपना खून है, आपका भाई आपका अपना है, आपको अपने भाई से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। तो आपने उसको नहीं लूज़ करना, उसके साथ आपने प्यार से रहना है। किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से आपको अपना रिलेशन नहीं ख़राब करना भाई से, नंबर 1, ठीक है।
उसके बाद अगर भाई के बच्चे हैं तो कोशिश ये करें कि बच्चों से भी इतना प्यार करें कि अगर उनकी मदर उनको कुछ भी कह रही है ना कि आपकी पुप्पो ऐसी हैं या दादी ऐसी है, तो वो कहें कि नहीं हम, क्योंकि बच्चे भी जज करते हैं। और वैसे भी जब तक वो बच्चे हैं वो बेशक ना जज करें, लेकिन जब बड़े होंगे तब तो जज करेंगे ना, तो सोचेंगे कि हमारी पुप्पो ने तो हमसे कभी कोई गलत बात नहीं की। हम जब उधर जाते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं कहती, दादो भी कुछ नहीं कहती, तो दैट मीन्स कि वो अच्छी हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं इसको अगर उल्ट कर दें, तो अगर बच्चे की माँ ना उसको कहे कि आपके दादा दादी बुरे हैं और दादा दादी सच में बुरे हों, नन भाभी सॉरी पुप्पो बुरी हों, तो बच्चे खुद ही सीख लेते हैं, उनको खुद ही समझ आ जाती है कि भाई ये लोग तो अच्छे से हमसे बात ही नहीं करते। तो अगर आपको उनसे मोहब्बत है, अपने भाई से मोहब्बत है, तो कोशिश ये करें कि उनसे बहुत मोहब्बत करें, भाभी को अवॉइड करें, उनके घर जाना ही अवॉइड कर दें। हाँ, भाई आएँ, उनसे रिस्पेक्ट से बात करें। अगर आपको कहीं जाना, उनके घर जाना पड़ गया है, तो कोशिश ये करें कि आप एक तो अवॉइड करें और कम टाइम के लिए जाएं, और जब भी जाएं अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने भांजों भतीजों वगैरह के साथ, लाइक जो भी रिलेशन होता है बच्चों के साथ, पुप्पो का, उनके साथ एंजॉय करें। तो दैट इज़ इट, ठीक है। भाभी की लाइफ में इतना घुसने की, इंटरफेयर करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर भाभी घर में रहती हैं तो फिर आपने क्या करना है, और जो बाकी बुराइयां मैंने बयान की हैं, अगर वो दूर रहती हैं या पास रहती हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना है। देखिए, हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, भाइयों पे घर की जिम्मेदारी आ जाती है, वो अर्न करने लग जाते हैं, तो हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर आपके भाई आपको लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स को भी कर रहे हैं, तो आपका फिर ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि उनसे आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले कोशिश ये करें, अगर आपके भाई अच्छे हैं तो उनसे अपनी जो भी डिमांड होती है, आपकी जो भी लाइक ज़रूरत है, आपको जिस चीज़ के लिए भी पैसे चाहिए, आप बड़े अच्छे तरीके से उनसे कन्वे करें मैसेज कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए और इतने पैसे चाहिए, ये हमारी नीड है, तो आप हमें दे दें। तो अगर तो भाई अच्छे होंगे तो ऑफ कोर्स वो दे देंगे। अगर भाई अच्छे नहीं हैं और वो अपनी वाइफ के पीछे ही लग गए हैं और वो आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर आपको और कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए फिर, क्योंकि इस तरह फिर लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप किसी के एहसान में भी हैं और आप के क्लैशेस भी हैं, तो बहुत मसले पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि आप अगर अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छा रखेंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी, ज़ाहिर बात है खून होता है ना, तो वो फिर जो भी करेंगे, लेकिन इतने नहीं गिर सकते कि वो फिर आपको फाइनेंशियली तंग करना शुरू करें, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी नीड्स उनके सामने रख सकते हैं और उनको उनसे अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई बुरी बात नहीं। उसके बाद अगर भाभी घर में हैं और वो फुल काम चोर हैं, कोई काम नहीं करती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, आपने, क्योंकि घर के काम तो चलते रहने हैं, आपने एटलीस्ट अपने हिस्से का काम करना है, अपने पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, और जो गैर शादीशुदा बहन भाई हैं उनका आप काम कर दें और उसको रजिस्टर ज़रूर करें, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है, हम इतने अच्छे बन रहे होते हैं, हम कोई काम ना करे या ना करें, हम खुद कर देते हैं और आगे से चुप कर जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये सब ने मिल बांट के किया होगा। उस सिचुएशन में कभी भाई के सामने ये बात ही नहीं आएगी कि जी आपने कि घर में क्या चल रहा है। तो जब भी कोई काम करे तो उसको रजिस्टर ज़रूर करें कि सबको पता होना चाहिए कि ये काम आपने किया, ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि ज़्यादा देर फिर आपकी भाभी की चल नहीं पाएगी, सबको सब डिमांड करेंगे, और इसके अलावा उनके हस्बैंड को भी एटलीस्ट पता चल जाएगा कि भाई ये तो इनकी तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है काम, क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली को चलाना है, पेरेंट्स को संभालना है, छोटे बहन भाइयों को संभालना है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जो भी काम करें फिर सबको पता होना चाहिए कि आप कर रही हैं, भाभी नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह ये कि शायद जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी बेटर हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, भाई के साथ अपना रिलेशन नहीं ख़राब करना, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कभी भाभियाँ कुछ बुरा कर रही होती हैं तो हमें ये लगता है कि भाई को पता है लेकिन भाई चुप है। कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा होता भी होगा, लेकिन जिस सिनेरियो में नहीं ऐसा होता ना, उसमें हम सिचुएशन ख़राब कर लेते हैं भाई को ब्लेम करके। आपने ये ब्लेम गेम नहीं खेलनी,
आपने कभी भी उनको ये नहीं कहना कि आपकी बीवी जो कर रही है ना आपको पता है, या आप चुप हैं, या आप कुछ करते नहीं हैं, या इस तरह की बातें। ताने नहीं उनको देने, या तुम ये नहीं सोचना कि भाई करवा रहे हैं, भाई को पता है, भाई नहीं हमें हमें सपोर्ट करे। ठीक है, हो सकता है कि भाई को ना पता हो। जब इंसान ब्लेम गेम किसी को करता है ना, फिर जो कुछ उसने नहीं भी किया होता ना, अगला कहता है कि बस ठीक है, फिर अगर ये समझ रहे हैं ना तो फिर ठीक है मैं ऐसा ही हूँ। और मर्दों की यही बात होती है, ये ताने देने वाली जो आदत है ना, ये हम औरतों की होती है। मर्द इन चीज़ों में नहीं जाते, लेकिन मर्दों को ये सबसे ज़्यादा हर्ट बात करती है कि उनको ताना अगर दिया जाए। इसी तरह अगर आपकी मदर भी भाई को ब्लेम कर रही हैं, ताना दे रही हैं, तो फिर उनको यही लगेगा कि अच्छा चलें ठीक है, दैट मीन्स कि मेरी वाइफ जो मुझे सब कुछ कह रही हैं वो ठीक है। तो कोशिश ये करें, आपकी इमेज भाई की नज़र में बिल्कुल नहीं ख़राब होनी चाहिए, उसी तरह प्यार करें, और ताकि उसको एहसास हो कि भाई अगर मेरी वाइफ मुझे कुछ गलत बात भी बता रही है तो लेकिन मैं तो उसके ऑपोजिट ही बिहेवियर सबका देखता हूँ, तो फिर उनको शायद फीलिंग आना शुरू हो जाए कि मुझे इसको लाइक थोड़ा सा डिटेक्ट कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि क्या ऐसा है भी कि नहीं, क्या वो सच बोलती हैं कि झूठ बोलती हैं। इस तरह ये कि शायद आपके रिलेशंस भाई के साथ अच्छे हो जाएं। अपने जो भी भाई के बच्चे हैं उनके साथ प्यार करें, ताकि उनको पता हो कि भाई हमारी पुप्पो अच्छी हैं, हमसे प्यार करती हैं, हमारी दादो अच्छी हैं, दादा अच्छे हैं, चाचू अच्छे हैं। तो इस तरह ये कि सिचुएशन बेटर हो जाएगी। और इस सिचुएशन में भी मैं यही कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मर्द की होती है, ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में रूल्स तय करें। भाई सास के लिए भी वही रूल तय करें कि आपने बहुओं के साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कैसा बिहेव करना है। इसी तरह फिर जो बेटे होते हैं उनको भी ये चाहिए कि वो इत्दाल रखें, ठीक है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें। वाइफ को वाइफ की जगह पे रखें, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना होने दें, और इसी तरह माँ और बहन को भी एक्सप्लॉइट ना होने दें। तो अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर बहुत फ़ायदा होगा। और ये ज़िम्मेदारी आजकल की मदर्स की है, जो मदर्स जिनके बच्चे छोटे हैं। आपके साथ जो भी लाइफ में हुआ उस चीज़ को तो भूल ही जाए ना। अब आपने आगे से बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, अपने बेटे में क्या वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है, उसकी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इसकी ज़िम्मेदार आप हैं। और वही पॉलिसीज़ आपको बुढ़ापे तक आपके काम आएंगी। अगर अच्छी पॉलिसीज़ होंगी तो आप का बेटा जो है वो घर में अदल रखेगा। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कुछ भी थिंकिंग है आज के टॉपिक के बारे में, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।